मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी। पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चामे एक बार। तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल। मां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह है जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ। जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़। यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेलो नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने। और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूं? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं? तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाएं। मनसुखा बोला तुम मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काज में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हैरो तो है ना देगो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। वो देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं? मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाओ। थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। आहा एक बहुत सुंदर भाव आज लाल जी ने लिखवाया। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, आज तक छोटी गोपी बन के जा चुके हैं, जोगी बन के जा चुके हैं, खूब रूप बदल बदल के ठाकुर जी गए, लेकिन पहली बार अपने प्रत्यक्ष रूप में बरसाना जा रहे हैं ठाकुर जी। आहा बरसाने की रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के महल में आए कुंवर कन्हाई हो। हाँ बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के रंग महल में
कैसे आए हैं? हाँ हाँ पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुखा संग ले आए हो। पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुख संग ले आए हो। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कुलाहल। पूर्णमासी के कंधा पे बैठ करके ठाकुर जी जा रहे हैं। पहली बार बरसाने पहुंचे और पूर्णमासी कह रही लाला पहली बार आयो बरसाने? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आया हूं। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तो जन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो वही है। अच्छा पहली बार आयो तू? ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूं, लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, शीतल वायु सबके अंग को स्पर्श करके आह्लाद प्रकट करने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियां कहती हैं इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि इन आंखों से मृत्यु से पहले श्री कृष्ण को देख लो। अगर इन नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो नेत्र पाकर के भी आपने कुछ नहीं पाया है। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कुलाहल। निकस मंद मुस्कानी हो, निकस मंद मुस्कानी हो। हे श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, श्याम सुंदर की अनुपम शोभा। देख देख बलि जावे ओ श्याम सुंदर की अनुपम शोभा। देख देख बल जावे। हे बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाए। बरसाने के रंग महल में श्री राधा रमण लाल की। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है। आहा सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है। क्या रूप झांकी, क्या ठाकुर जी के सुंदर नेत्र, क्या ठाकुर जी की छवि। अच्छा एक तो होता है सुंदरता, पर सुंदरता में भी ठाकुर जी के नैन नक्श इतने सुंदर हैं कि कोई चाह करके भी उनको ना देखे हो नहीं सकता। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को। लेकिन कीर्ति मैया अति शयानी,
कीरति मैया अति शयानी हाँ कीरति मैया अति शयानी कीरत मैया अति शयानी हे मन में कछु बोलत कछु वाणी मन में कछु बोलत कछु वाणी मन में कुछ और है बोल कुछ और रही है। अच्छा तो जेई है वो कारो कलूटो मन में तो सोच रही है कैसे श्याम सुंदर लेकिन बोल क्या रही अच्छा जेई है वो कारो ने क्या ठाड़ो करके दिखाइयो मैंने सुनी है 3 जगह ते टेढ़ो है जे ऐसे कोई जमाई का स्वागत करता है लेकिन कीर्ति मैया ऐसे ही कर रही हैं कीर्ति मैया अति शयानी कीरत मैया अति शयानी मन में कछु बोलत कछु वाणी मन में कछु बोलत कछु वाणी हे गिरधर लाल को यही बिठा के गिरधर लाल को वहीं में बैठा के गारी लगन सुनावन हो गारी लगन सुनावे हो गिरधर लाल को यही बिठा के गिरधर लाल को यही बिठा के गारी लगन सुनावन हो गिरधर लाल को ये में बैठा के गारी लगन सुनावे हो हाँ बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई ठाकुर जी पहुंच गए जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तुझे ही है वो कारे 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 काले कलूटे ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगे सब बैठा दिए अब बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं बीच में श्याम सुंदर बैठे बैठ जाओ लाली लेंगे बाद में हाँ? सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है बीच में मनसुखा भी बैठा है सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में मुंह दिखाई करवावे आयो संग में पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में मनसुखा बोला हम बंदर ना आए हम लाला के सखा हैं हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला हम कहें तो उठे हम कहें तो बैठे हम कहें तो चले हम कहें तो सोवे हम कहें तो खावे धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो पिछली बार तो चल दियो सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है मैया कान तो ठीक है यहाँ के नाक पकड़ के देख रही मैया नाक ठीक है या की आंखन में घूर घूर के देख रही बोले मैया आंख ठीक है या की मुखमंडल देख रही हैं हाथ देख रही हैं पाम देख रही हैं चलवा के देख रही हैं चलवा के देख रही हैं सब गोपी करी मैया चाल तो बढ़िया है लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी जनानी समझे ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का अरे ना लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले ऐसा मत कहो सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो लेकिन फिर चोरी काय को करो ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकालें दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में
तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली, हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार।